कंप्यूटर का इतिहास एक ऐसी कहानी है जो आपको अमेज़ कर देगा। ये शुरू होता है टेलिस्टिक से और ये जर्नी चली जाती है आज के आधुनिक काल के कंप्यूटरों तक। तो चलिए साथ में देखते हैं इस जर्नी को। शुरुआत होती है टेलिस्टिक से और इस पे लकड़ी पे कट लगा लगा करके चीज़ों का हिसाब रखते थे, जैसे कि कितनी फसल हुई, कितना किसको कितना बकाया देना है, कितना लेना है, ये सारा हिसाब किताब रखते थे। लेकिन मान लो अगर ये लकड़ी ही घूम गई तब? तो ऐसे हिसाब रखते थे। अच्छा था, सिंपल था, रिलायबल था। फिर आया हमारा अबैकस, वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटर। इसमें क्या होता था कि ऊपर नीचे करके बीट्स, जो मोतियाँ लगी होती थी, ऊपर नीचे करके प्लस माइनस करते थे और बाज़ार में व्यापारी लोग इससे हिसाब किताब करते थे। और दिक्कत इसमें ये आती थी कि अगर मान लो बीट्स ऊपर नीचे हो गई, हिल गई, तो फिर पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता था, रीस्टार्ट करो। जॉन नैपियर ने देखा कि लोग पुराने तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी के या फिर बोन्स के पीसेस ले लिया, उस पर पूरे नंबर्स लिख दिए, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। और ये एक मैथ्स का शॉर्टकट था जिससे आसानी से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते थे। जैसा कि स्कूल में आप लैटिस मल्टीप्लिकेशन सीखते हो ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वैसा ही। बस दिक्कत इस बात की है कि इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता था। अब आता है स्लाइड रूल। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके चलते हैं, वैसे ही इंजीनियर्स अपने पॉकेट में लेके चलते थे इसको। इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ये भी आगे पीछे होता था, और ये जो बीच में एक प्लास्टिक का लगा है वो भी ऊपर नीचे होता था। और इसकी वजह से क्या होता था कि ट्रिग्नोमेट्री, चांद तक का डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मेज़र कर लेते थे इंजीनियर्स इसको लेकर के। इतना खास था ये। ब्लेस पास्कल ने बनाया मैकेनिकल कैलकुलेटर। जैसे कि लगेज बैग में आपने देखा हुआ है कि वहाँ पे एक गियर होता है, आप दो तीन गियर लगे होते हैं, उसको घुमाते हो तो चेन खुल जाती है। 0 से लेकर के 9 तक के नंबर रहते हैं हर एक गियर में। और इसमें भी सेम, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे छोटा छोटा वैसे ही सेम नंबर दिखता रहता था। और यहाँ पे जो गियर्स हैं, यहाँ पे एक स्टाइलस या किसी लकड़ी के टुकड़े से इसको घुमाना रहता था, और घुमा घुमा के हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। बस ये दो काम कर सकते थे। लेकिन अगर आपको एक के बाद दो तीन का कैलकुलेशन इसमें करनी हो, तो इससे अच्छा आप मानोगे कि उंगली पे काउंट कर लोगे, उससे तेज़ काउंट कर लोगे। तो ये दिक्कत है इसमें। गॉटफ्रीड लेबनीज़ ने पास्कलिन को अपग्रेड किया और इसे बनाया। इसमें एक क्रैंक था जो कि अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकता था, साथ में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था। और लेकिन डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स इतना था कि इंजीनियर को भी इंजीनियर करना पड़ेगा इसको रिपेयर करने के लिए। स्टिल एक बड़ा कदम था कंप्यूटिंग के वर्ल्ड में। जोसेफ जैक्वार्ड का ये लूम कपड़े बनाता था और पंच कार्ड से कंट्रोल होता था। ये अभी पंच कार्ड की हम बात करेंगे आगे चल के। सोचिए, एक टेक्सटाइल मशीन ने टेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा। ये 350 साल पुरानी इसी हैंडलूम टेक्निक पे काम करता है। आज भी बनारस में आपको ऐसी लूम मिल जाएंगी जो बनी कब थी, 1801 में बनी थी, लेकिन आज भी इस पे वर्क होता है। वो लोग इसी से, जो साड़ियों पे पैटर्न वगैरह होता है, इसी से देते हैं, इसी लूम की मदद से। देखो, लूम में ऐसे ही पंच कार्ड जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे होल दिया हुआ है, हर पंच कार्ड में होल्स दिए हुए हैं, जिसके वजह से वायर जो है वो एंटर नहीं हो पा रही है। और जो वायर एंटर नहीं होगी वो अपनी जगह पे रहेगी, और जहाँ जहाँ पे गैप रहेगा वहाँ वहाँ पे हम धागे को उसके हिसाब से अंदर करके, उसी पैटर्न के अंदर करके, जैसे ये धागे एंटर हो रहे हैं, और इससे आपको पूरा पैटर्न मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे टाइप के पैटर्न, ये पूरा वर्किंग है लूम की। लूम पूरा चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, और ऐसे ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं हमें। चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्होंने देखा कि लोग आज भी पूरी मल्टीप्लिकेशन की पूरी टेबल लिख लिख करके कोई भी काम करते हैं, चाहे ब्रिज बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे कोई बिल्डिंग बनानी हो। तो इन्होंने एक मशीन उसके लिए बना दी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था, और ये इतना बड़ा होता था जैसे कि पूरे रूम में भर जाए ये। और फंडिंग ख़त्म होने के कारण इनका ये सपना अधूरा रह जाता है। इसमें 8000 पीसेस को जोड़ जोड़ करके इसको तैयार किया गया। 1921 में जा करके इसको पूरा किया गया। इंटरवल, यहाँ के कंप्यूटर तो बिना बिजली के चलते थे। आगे के कंप्यूटर हम देखेंगे कि सब या तो बिजली पे चलेंगे या तो स्टीम पे चलेंगे। एनालिटिकल इंजन, बैबेज का मास्टरपीस, ये आज के कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट है। इसमें पंच कार्ड, मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट, तीनों चीज़ें थी, और ये आज के कंप्यूटर का ग्रेट ग्रैंडफादर है। और हालांकि ये पूरा कभी कंप्लीट नहीं हो पाया।
एडा लवलेस दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर, इन्होंने बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए कोड लिखा और इन्होंने ये भी बताया कि ये केवल नंबर्स नहीं, म्यूज़िक भी बना सकता है। बड़ी विजनरी महिला थी। अमेरिका में जनगणना होने जा रही थी और माना ये जाता था कि इसको पूरा होने में 8 साल लगेगा और 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो हरमन हॉलरिथ नाम के पर्सन ने एक ऐसी मशीन बनाई, जो अभी हमने पंच कार्ड पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उसी पंच कार्ड का इस्तेमाल करके एक ऐसी मशीन बनाई जो सेंसस के डाटा को प्रोसेस करती, और इसने कर दिखाया। 8 साल का काम 1 साल में हो गया और आगे जाके यही कंपनी एक और कंपनी से जुड़ जाती है और बनता है IBM कंपनी, स्टार्ट होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जनगणना हुई, 62 मिलियन लोग थे और हर एक पंच कार्ड पे एक पर्सन का डाटा होता था कि उसको कौन सी बीमारी है, वो लड़का है लड़की है, किस एज ग्रुप का है, और इतने सारे ये जो अलग अलग मीटर लगे हुए हैं ये उठ जाते थे। यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे रख दिया जाता था पंच कार्ड को और मशीन से ऐसे करके प्रेस करते थे, और जहाँ जहाँ पे होल रहता था वहाँ पे क्या होता था कि जहाँ जहाँ पे जैसे होल रहेगा, अब वहाँ पे जो जो काटा है वो अंदर चला गया, और जैसे 50 होल रहते थे टोटल, मतलब 50 होल के कर सकते थे, और हर होल अलग अलग चीज़ों को बताता था। और ऐसे करके जैसे ही वो नीचे जा पर नहीं रहता था वहाँ पे पिन नीचे टच करती थी, और जैसे ही पिन नीचे टच करती थी एक सर्किट कंप्लीट हो जाता था। जैसे कोई लड़के का पंच कार्ड लगाया और उस लड़के को ट्यूबरक्लोसिस है मान लो, तो ट्यूबरक्लोसिस और होल रहेगा अलग अलग सेक्शन पे, और हर होल अलग चीज को रेफर करता है। मान लो कोई होल रेफर करता है मेल को, कोई रेफर करता है ट्यूबरक्लोसिस को, और जिसमें दोनों चीजें दोनों होल रहता था। और मान लो जैसे कि पिन नीचे हुई तो वहां वहां पे मीटर में दोनों मीटर उठ जाता था एक एक पॉइंट। तो ये सारी चीजें होती थी। और इसमें एक और स्पेशल चीज थी, तो यहाँ पे साइड में एक बॉक्स दिख रहा है शॉर्टर, इसको शॉर्टर कहते थे। जैसे ही आपने वो पेपर को उस पर रखा और सर्किट कंप्लीट हुई, साथ में यहाँ पे एक फ्लैप खुल जाएगा शॉर्टर में, और जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुई है तो क्या होगा कि वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस वाला केवल केवल बॉक्स खुल जाएगा, फिर आप उस पेपर को उठा करके उसमें डाल दो, तो एक जगह इकट्ठा भी होता चला जाएगा। यही पेपर वाला पंच कार्ड है। इसमें क्या होता था कि हर दो दो होल होते थे, हर एक लाइन में दो दो होल कर देते थे और उसका एक अलग मतलब होता था। यहाँ पे इसको रीड करना भी अलग चैलेंज है। पूरा एक लिस्ट होती थी जिसमें इस ये अगर यहाँ ये दोनों में तो होल है तो इसका मतलब ये होगा, ऊपर के दोनों में होल है तो इसका मतलब ये होगा, होल दोनों नीचे साइड है तो इसका मतलब ये होगा। तो एक डिक्शनरी जैसा रहता था, उसमें देख देख करके हमें पता करना पड़ता था कि इसका मतलब क्या है इसका। और पूरा का पूरा हो सकता है कि पूरा का पूरा एक कार्ड में आपको बस एक दो सेंटेंस मिले, एक दो सेंटेंस इससे बना पाओ और पढ़ पाओ। एनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, और बड़ा इतना कि पूरा हॉल भर जाए, और इसने कैलकुलेशन को रॉकेट स्पीड दे दी। ये इतना गर्म हो जाता था कि एसी से कूल करना पड़ता था। 10 वॉट के 15,000 बल्ब लगा दो, उतना बिजली एक बार में यूज़ करता था ये। 500 कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था एक सेकंड में। ये जो इमेज दिख रही है ऊपर, ये जो है इंटेल का 4004 है, और उसके अंदर का जो सर्किट है वो ये है। ये पूरे सर्किट को आप ऐसे मान सकते हो कि पूरा सिटी है जिसमें जो रोड है वो कॉपर्स की के हैं, और जो घर है वो एक चेम्बर है जहाँ से एक जगह से डाटा दूसरे जगह पे पहुँचना है। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत होती है ट्रांजिस्टर से, और ट्रांजिस्टर 1947 में तैयार हो जाते हैं, और इंटेल लॉन्च करता है 4004, और ये एक छोटी सी चिप होती है। ये वही काम कर देती है जो पूरा एनियाक पूरे हॉल भर में फैला हुआ था, वो एक छोटी सी चिप करके दिखा देती है, और यही था टेक रिवॉल्यूशन का क्लाइमैक्स। और इसके बाद कंप्यूटर हर घर में, हर जेब में, और ये जो यूट्यूब की आप क्लास ले रहे हो ये भी इस प्रोसेसर की वजह से ही हो पा रहा है। तो ये था कंप्यूटर का सफ़र, टैलिस्टिक से लेकर के माइक्रो प्रोसेसर तक, और हर कदम पे इंसानी दिमाग ने कुछ नया सोचा, और आज हम इस डिजिटल दुनिया में खड़े हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप खोलो तो इन इन्वेंटर्स के लिए रिस्पेक्ट बनती है।